नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हो लेकर डंके की चोट पर, जिसमें आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्रेमसंस मोटर ने क्या किया है, कैसे आपको ठगा है, इस पर भी आपको जानकारी हम देंगे। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। पाकुड़, सिमडेगा, चाईबासा, या कह लें सिमडेगा, चाईबासा, रामगढ़, गोला, कई जगहों पर खनन माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा जाने लगा है। इसे आप ईडी से जोड़कर ना देखिएगा, ईडी से कतई नहीं। आपको लग रहा होगा कि ईडी चूंकि खनन से जुड़े मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में शायद सरकार की ओर से ऐसा किया जाए, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। सरकार ने अपने स्तर पर बहुत पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। झारखंड की सरकार ने बहुत पहले इसकी तैयारी की थी। वो तो आप ये कहिए कि कोरोना काल आ गया था बीच में, इस वजह से चीजें थोड़ी सी थम गई थी, क्योंकि अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से काम लेना था। लेकिन एक बार फिर से इन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलकर एक बार फिर से यह काम शुरू किया गया है और अवैध खनन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अवैध खनन के खिलाफ ईडी का शिकंजा तो कस रहा है, लेकिन इस कार्रवाई में भ्रष्ट अधिकारियों और खनिज संपदा के लुटेरों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इस बीच आपको हम बड़ी जानकारी यह दे दें कि राज्य के हर हिस्से में सरकार की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसका असर देखा जा रहा है। सीएम के निर्देश के बाद, दरअसल सीएम ने निर्देश दिया था, और क्यों दिया था ये बताएंगे आपको। बाद में डीजीपी ने भी निर्देश दिया था, ये भी आपको जिसमें हम जोड़ते हुए बताते चले कि सीएम के निर्देश के बाद से झारखंड में खनिज संपदा के लुटेरों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अवैध खनन पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि राज्य के किस किस हिस्से में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से लोग शिकंजे में आए हैं और किसकी नकेल कसी जा रही है। रिपोर्ट पहले। की कार्रवाई का झारखंड में बड़ा असर। झारखंड में खनिज संपदा की लूट पर लगाम। सीएम भी दे चुके हैं सख्ती के निर्देश। सीएम के निर्देश पर हरकत में प्रशासन। डीएमओ, डीटीओ दिन रात कर रहे छापेमारी और जांच। अवैध क्रशरों को किया जा रहा ध्वस्त। अवैध बालू के खनन और स्टॉक पर लग रही लगाम। अवैध कोयला और बालू लदी गाड़ियां की जा रही जब्त। निष्क्रिय चेकपोस्ट को किया जा रहा एक्टिव। आलाधिकारी चेकपोस्ट का कर रहे निरीक्षण। लॉयर्स की तस्करी पर कस रहा शिकंजा। खनिज माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की बोलती बंद। खनिज संपदा के लुटेरों की उड़ी नींद। अवैध खनन पर ईडी की कार्रवाई से खनिज संपदा के लुटेरों की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी ओर सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी एक्शन में है। दुमका के शिकारीपाड़ा में जिला प्रशासन ने अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 65 अवैध क्रशर को ध्वस्त कर दिया गया, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर पाकुड़ में डीएमओ प्रदीप कुमार शाह ने हिरणपुर लिट्टीपाड़ा मार्ग से पत्थर लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। जांच के दौरान ट्रैक्टर चालक कागजात नहीं दिखा पाए। साथ ही डीएमओ ने रानीपुर मोड़ के पास चेक नाका का भी निरीक्षण किया। अवैध खनन के खिलाफ चाईबासा जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय और जिला खनन प्राधिकारी की टीम ने हाट कमरिया चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और वाहनों के माइनिंग और परिवहन संबंधी दस्तावेज की जांच की गई। वहीं रामगढ़ डीसी और एसपी के निर्देश पर डीएमओ, गोला सीएमओ के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी में बोकारो से अवैध कोयला लेकर जा रहे एलपी ट्रक और बरलंगा थाना क्षेत्र के मिली मोड़ के पास 2 ट्रैक्टर और 1 टर्बो को जब्त किया गया। सभी वाहन मालिकों, ट्रक चालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के ओटगा में अवैध रूप से जमा किए गए बालू के स्टॉक को प्रशासन ने जब्त कर लिया है।
टिटई टांगर में एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। वहीं कोलेबिरा प्रखंड के लचरागढ़ में भी बालू स्टॉक को जब्त किया गया है। गिरिडीह में भी अवैध खनन को लेकर सीएम की सख्ती के बाद से प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। अब खनन विभाग ने बकाये के लिए भी उन कारोबारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है जिनके पास सरकार के पैसे बकाया है। ऐसे 2 कारोबारियों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। हालांकि सरायकेला के चांडिल में अधिकारियों की मिलीभगत से बालू के खेल खेलने की तस्वीर भी सामने आई। 6 महीना पहले कई थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त किया गया था, लेकिन इस जब्त बालू का अधिकारियों की मिलीभगत से माफियाओं ने बेच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आप सड़कों पर निकलते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते होंगे, आपको लगता होगा आखिर कितने पैसे वाले ये लोग हैं। आप सोचते होंगे कि काश आप भी पैसे कमा लें और काश आपके पास भी वैसी गाड़ी हो, लेकिन आप गाड़ी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से कमाई करते, लेकिन अवैध तरीके से काम करने वाले लोग ही उन गाड़ियों से निकलते थे। लेकिन ये अवैध काम करने वाले जो बालू का खनन करते हैं, पत्थर का खनन करते हैं या लॉयस का खनन करते, तो अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा करते थे और वही गाड़ियों से निकलते थे। ये बात हमें लगता था कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया। इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे, हर बार कहे कि झारखंड का संसाधन है लेकिन लूट कोई और रहा है, उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब ये नहीं कि हमें भी लूटना है, बल्कि ये कि झारखंड को उसका लाभ मिले, सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो और सही तरीके से वैध तरीके से ये काम हो। लेकिन अवैध तरीके से लगातार चीजें चल रही थी। इसी बीच में सरकार की ओर से कोशिश हो रही थी कि कार्रवाई शुरू की जाए। कोरोना काल भी आया बीच में। इस बीच में यह भी सोचा जा रहा था कि आखिर किनके सहारे और किनके जरिए ये हम काम करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके के हैं वो हमें ईडी की इस कार्रवाई से पता चल रहा है। तो आखिर सरकार करे क्या? सरकार किसके सहारे इस अवैध खनन पर लगाम लगाए? क्योंकि जब कर्मचारी अधिकारी सभी भ्रष्ट हैं तो ऐसे में सरकार ने इसकी शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि अब ईडी की कार्रवाई के बाद से चीजें सामने आने लगी। इसके बाद से सरकार के भी हौसले थोड़े बुलंद हुए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया, निर्देश दिया था उन्होंने कि यह कार्रवाई होगी। वो इत्तेफाक है, एक संयोग है कि यह कार्रवाई शुरू होने वाली थी और हो रही है अभी। तो इस वक्त ईडी भी ऐसे मामलों को लेकर झारखंड में लगातार छापेमारी करे। इत्तेफाक आप इसे कह सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जरूर कि ईडी की कार्रवाई में जो चीजें मिल रही है राज्य सरकार को वही चीजें मिलेगी। वही भ्रष्टाचारी कर्मचारी नपेंगे, वही अवैध जो खनन माफिया है वो पकड़े जाएंगे और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों डीजीपी ने भी विशेष एक बैठक बुलाई थी, वर्चुअल बैठक, और उसमें तमाम जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया था कि अगर आपके जिले में खनन होता है अवैध तरीके से तो कार्रवाई होगी और थाना प्रभारियों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया था। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई। ईडी से आप इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से अलग मामला, राज्य सरकार का मामला। राज्य सरकार खुद अपने संसाधनों को बचाने के लिए कार्रवाई शुरू कर रही है। तो चलिए, हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़ गए और भी अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे हाल वहां का कि अब किस तरीके से नकेल कसा जा रहा है, किस तरीके से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई और राज्य व्यापी है, ये किसी एक जगह की बात नहीं है। राज्य के हर हिस्से में, हर जिले में इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई और निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद तमाम जनता कर रही थी कि अब शायद ऐसा होगा। ईडी तो चलिए अलग कर ही रही थी, अलग मामलों की, लेकिन अब एक तरीके से झारखंड को बचाने की, झारखंड के संसाधनों को बचाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार का यह धर्म बनता है कि वह अपने संसाधनों को बचाए और उन संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए। संसाधन इसलिए आपके पास होते हैं कि आप उसका सही उपयोग कर सकें। राज्य के पास यह सौभाग्य है कि इसके पास कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है और अन्य कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। जो लोग लूटते हैं वो लूटते इसलिए हैं क्योंकि स्थानीय शासन उनके साथ जो है मिला हुआ होता है, तभी ये लूट हो सकती है। आप देखें कि किसी चौक चौराहे से अगर आप गुजरेंगे तो पुलिस वाले एकदम बगुला की तरह देखते रहते हैं कि कौन बिना हेलमेट का है, किसके नंबर पुराने हैं, उनको क्या पकड़ लेना है और चालान काट देना है। तो जब प्रशासन सक्रिय हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि कोई भी चीज नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि प्रशासन का इकबाल होता है,
किसी किसी जिले में कोई डीसी जाते हैं तो वहाँ उनके चर्चा होती है, उनके काम की चर्चा होती है। कहीं एसपी जाते हैं तो वहाँ उनके काम की चर्चा होती है, अपराधियों में खौफ हो जाता है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे राज्य में और पूरे देश में, जो प्रशासनिक अधिकारियों के कलेवर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को जो रेगुलेट करता है वो राज्य शासन होता है। राज्य शासन की मंशा अगर रहेगी कि हम वो लूट नहीं होने दे तो कभी भी लूट संभव नहीं है। चोरी छिपे कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिव हुए हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश में अवैध खनन या फिर अवैध, देखिए मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, हम आप जानते हैं कि एक मेजर मिनरल्स होते हैं, एक माइनर मिनरल्स है, बालू है, गिट्टी है, स्टोन चिप्स है, ये सभी माइनर मिनरल्स होते हैं और इन पर आधिपत्य राज्य का होता है और कोयला, बॉक्साइट, आयरन और ये सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। संसाधन किसी का भी हो, अगर मान लीजिए भारत सरकार के कैटेगरी का संसाधन हो, खनिज पदार्थ हो और उसकी लूट होती है तो वर्चुअली वो राज्य सरकार को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उसके पास रॉयल्टी के रूप में पैसे नहीं आएंगे और जो माफिया हैं वो दिन ब दिन सक्रिय होंगे और संसाधन युक्त होंगे। तो एक जैसे झारखंड जैसे राज्य जहां और भी खनिज पदार्थ हैं, वहां पर कुछ माफिया तंत्र इसी काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से खनिज संसाधन को इलीगल माइनिंग या उसकी स्मगलिंग करनी है, इसमें सारा तंत्र लगा रहता है। और कैसे ये अप्रोच बनेगा और शासन के अंदर घुसकर किस प्रकार से ये पेनिट्रेशन करके वहां पर अपनी पहचान बनाए ताकि उनका काम जो गोरख धंधा है वो चले। बिल्कुल बात सही कही आपने कि ऐसा नहीं कि मतलब हर ब्यूरोक्रेट ऐसा ही होगा, लेकिन सवाल है कि मंशा भी राज्य सरकार को होनी चाहिए। राज्य सरकार की मंशा थी, लेकिन कोरोना काल था, ये भी हम जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि एक सिस्टम होता है काम करने का और लगता है कि अगर हाथ डाले और हाथ हमारा जल गया और कुछ मिला नहीं तो ये भी एक डर होता है कहीं ना कहीं, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं होती, ये बात भी हम मानते हैं। लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अब हम देख रहे हैं कि अब हड़कंप मच गया है उन तमाम अवैध खनन करने वाले लोगों में, क्योंकि अब शिकंजा कसा जा रहा है। हमारा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का। प्रभात हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात, कोल्हान में भी कई एक जगहों पर छापेमारी की गई, आनंद मित्तल की ओर से लगातार चीजों को लेकर खंगाला गया, देखा गया और कई जगहों पर क्रशर भी खुद भी बंद किए जाने लगे, ये खबर भी आ रही है। किस तरीके का आज का दिन रहा, कहां कहां छापेमारी पड़ी और क्या हाथ लगा जिला प्रशासन को और जिला खनन विभाग को वहां पर? देखिए पंकज, आपने सही कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार पहले से ही निष्क्रिय था कि भाई जितने जो अवैध कारोबार है उस पर नकेल कसा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना काल में बीत गया, उसके बाद सरकार अभी कार्रवाई करने वाली थी, तब तक ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि पूरे राज्य में इस तरीके से हड़कंप मच गया। और आप कोल्हान की अगर बात करें तो निश्चित है कोल्हान में एक बड़ा क्षेत्र जो चाईबासा का सोनुआ और सीकेपी का क्षेत्र है, वहाँ लोहे की माइंस है, वहाँ अवैध माइंस होती थी, या सरायकेला खरसवा में बोले पत्थर की अवैध माइनिंग होती थी। साथ ही साथ जो बालू पे नकेल कसा जा रहा और लगातार आज भी कई जगहों पर बालू को लेकर छापामारी की गई है और कई ट्रैक्टर और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। निश्चित है जो जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र है पंकज, यहाँ शहरी क्षेत्र में तो उस तरीके के माइंस नहीं, लेकिन पोटका के क्षेत्रों में कुछ गिट्टी के माइंस है जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। निश्चित ही ईडी की कार्रवाई के बाद से जितने अधिकारी है उस आज जो माफिया, खनन माफिया में हड़कंप मच गया है, कहीं ना कहीं वो सख्ते में है। और अगर हम जमशेदपुर की बात करें, लगातार जो कार्रवाई हो रही थी ईडी को, उसको देखते हुए जमशेदपुर जिला के उपायुक्त जो है विजय यादव ने जो जमशेदपुर के डीटीओ है उन्हें आदेश दिया था और कई ऐसी गाड़ियां जो है जो आपको घाटशिला और चकुलिया के क्षेत्रों में जो अवैध तरीके से डंपर में बालू या गिट्टी लेके जाया जा रहा था उसे पकड़ा भी गया और उसमें फाइन भी काटा गया, क्योंकि बहुत सारे जगहों में ऐसे देखा गया कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चल रही है, उसमें अवैध बालू लदा हुआ या गिट्टी लदा हुआ, तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन लगातार कल भी गाड़ी पकड़ी गई थी, परसों भी पकड़ी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहीं अब आदेश दे दिया है कि अब नकेल कसा जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और इसका नतीजा आप सामने भी आने लगा। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उसमें कहीं ना एक डर से समा गया। और आपने सही कहा पंकज, राजेश जी भी सही कहा कि सभी अधिकारी वैसे नहीं होते, कुछ ऐसे अधिकारी के चलते ही झारखंड बदनाम और झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबारों का धंधा फल रहा था और उसका नतीजा जो हम लोगों ने देखा किस तरीके से सामने आ रहे हैं। और धीरे धीरे अभी और भी कई बातें हैं जो सामने आएगी, चाहे वो
क्रेशर मशीन को लेकर हो या अवैध खनन को लेकर हो या फिर बालू को लेकर हो या अन्य जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको लेकर, वो दिन आने वाले समय में देखने भी मिले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरा हड़कंप मचा हुआ, और खासकर अगर पूर्वी सिंहभूम या पूरा कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होता है, जैसे चाईबासा का है, सीकेपी है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा माइनिंग होता है। सरायकीला का कुछ क्षेत्र है जहाँ गिट्टी की बड़े बड़े क्रेशर मशीन, तो खुद भी क्रेशर वालों ने कहीं ना कहीं जो एनओसी लेना होता है वो कहीं ना कहीं अधिकारी बिना एनओसी दिए क्रेशर मशीन चल रहा है, तो वो अपने भी बंद कर दिया और अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो उसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिन में बड़े पैमाने पर ये बातें सामने आएगी। जो भी अवैध खनन कर रहा है उस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसे आदेश दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और उसका नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और पूर्वी सिंहभूम में कार्रवाई शुरू हो गई। आज ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई चूंकि संडे का दिन था, लेकिन कल और उससे एक दिन पहले 2 दिन लगातार घाटशिला और चकुलिया के क्षेत्रों में अवैध जो गाड़ियों में गिट्टी या बालू लेकर जाया जाता था उसको डीटीओ के द्वारा पकड़ा गया, उस पर 3 लाख 3.5 लाख फाइन भी काटा गया और गाड़ी को भी जब्त किया गया। तो कहीं ना कहीं हड़कंप तो मच गया है पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये देखने को नहीं मिल रहा। पंकज जी बिल्कुल प्रभात, सही कहा आपने। लेकिन विडम्बना आप ये भी देखिए कि कई बार वैध तरीके से भी काम होता है, तो वहां भी वैध तरीके से नियमों को विरुद्ध जाते हुए तमाम चीजें हो जाती है, वैधता दिखाई जाती है, लेकिन अवैध तरीके से सब कुछ हो रहा होता है और फिर वहां पर अवैध तरीके से काम होने लगता है, वैध कागजों में दिखता है। यह भी बड़ा विडंबना है और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे हड़कंप न सिर्फ अब अवैध खनन माफियाओं में हो रहा होगा, बल्कि जो वैसे अधिकारी या कर्मचारी जो संरक्षण दे होंगे उनमें भी हड़कंप बचा होगा, जाहिर सी बात है। और इसलिए बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हो रही है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिलीप का, जो धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, आपसे खैर अवैध खनन को लेकर क्या बात की जाए? आप तो लगातार उन इलाकों में रहते और जिस इलाके से आप आते वहां पर ये चीजें बड़ी आम हो चली थी, लगातार कार्रवाइयां भी चलती थी और लगातार वो गलत काम भी चलते रहते थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखा है अलग से काफी पहले से, और डीजीपी ने भी विशेष तरीके से पिछले दिनों बैठक करके निर्देशित किया, एसपी को और तमाम थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया कि अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आपके इलाके में जिस थाना क्षेत्र में कुछ होगा इस तरीके से होगा अवैध तरीके से, चाहे वो खनन होगा या अवैध तरीके से परिवहन होगा, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अब धनबाद इलाके में, कोयलांचल में क्या उसका असर देखा गया है? देखिए बिल्कुल, देखिए जहां तक पुलिस की बात है तो हमेशा वो स्पेशल ड्राइव चलाती रहती है इलीगल माइनिंग और अवैध उत्खनन को लेकर के। और फिर से जब इस बात को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है और वो अपने तरीके से हर इलाकों में, हर उस इलाके में जहां उन्हें सूचना मिलती है, फिर इलीगल माइनिंग होते थे, चाहे वो बीसीसीएल का इलाका हो, आउटसोर्सिंग का इलाका हो, फिर अन्य इलाकों, सभी जगह पे पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। जो लोकल थाने उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। स्पेशल फोर्स भी इसके लिए मंगाए गए हैं जो एक टीम गठित होगी और उस टीम के द्वारा औचक निरीक्षण जिस तरह से लोग करते हैं उसी तरीके से, या फिर मुख्यमंत्री या फिर तमाम आला अफसर उसी तरीके से औचक निरीक्षण के दौरान औचक छापेमारी भी की जाएगी पुलिस की तरफ से अगर इस तरह की सूचनाएं मिलती है। देखिए ये बात हो गई कोयलेरी इलाकों और इलीगल माइनिंग की। देखिए उसके अलावा भी धनबाद में जो पत्थर के अवैध खदान चल रहे थे या फिर बालू का जो अवैध चलान पे जो बालू का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, नदियों से बालू उठाया जा रहा था, इसको लेकर के भी अब जब से ईडी की कार्रवाई हुई है धनबाद में भी, चाहे वो जिला खनन पदाधिकारी हो या फिर इनसे जुड़े तमाम अधिकारी हो, उनके अंदर एक खौफ दिख रहा है, एक हड़कंप दिख रहा है और वो भी बड़ी तरीके से सावधानी तरीके से सारे क्रियाकलापों को अंजाम दे रहे हैं और वो जो वैध दस्तावेज दिख रहा है तभी वो आगे काम कर रहा है। तो धनबाद में भी मुख्यमंत्री और डीजीपी का जो दिशा निर्देश आया उसका असर दिख रहा है और पूरे तरीके से जो आर्थिक अपराध जिन्हें कहा जाता था, आर्थिक अपराध पे लगाम लगा दिया गया और इसको लेकर के जो जिला के उपायुक्त थे वो और वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दोनों काफी तत्परता दिखाते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैठकों का दौर भी कई बार किए और ये दिशा निर्देश जारी किया गया कि किसी भी इलाके में किसी भी तरीके से ना तो इलीगल माइनिंग हो सकती है, ना बालू का अवैध तरीके से उठाव हो सकता है और ना फिर जो अवैध क्रशर मशीनें चली वो हो सकता है। तो तमाम पदाधिकारी इस कवायद में जुट गए कि जो सरकार ने और जो झारखंड के डीजीपी ने जो दिशा निर्देश जारी किया उस दिशा निर्देशों का किस तरह से अनुपालन हो। और देखिए धनबाद की एक भौगोलिक स्थिति रही है, कोयलेरी इलाके चाहे बागमारा की बात करें, निरसा की बात करें, झरिया की बात करें, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग, स्थानीय लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए, उन्हें घर के जलावन के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, वो बाजार में अगर कुछ उन्हें खरीदना होता है तो 2 बोरा कोयला निकाल करके वो जाकर के देख करके अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। उस पे अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे जो हमेशा शिकायतें मिलती है इलीगल माइनिंग को लेकर के, तस्करी को लेकर के, वो अब धनबाद जिले में पिछले कई दिनों से पुलिस की कार्रवाई के कारण जो तस्कर थे वो दबे हुए हैं और जब से मुख्यमंत्री और डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी किया उसके बाद तो पूरे तरीके से बंद हो गया।
जी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि अब इस तरीके से लगाम लगाया जा रहा है अवैध खनन पर, तो उन्हें बालू कैसे मिलेगा या पत्थर या स्टोन कैसे मिलेंगे। तो जानकारी आपको दे दें, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन आपको बालू मिलेगा वैध तरीके सरकार से आपको मिलेगा, जेएसएमडीसी की ओर से आपको मिलेगा। तो अवैध खनन अवैध तरीके से काम करने वाले लोगों के खिलाफ है। आपके लिए मटेरियल की सप्लाई में कमी नहीं आने दी जाएगी, जेएसएमडीसी ने वादा किया, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। और प्रभात का रुख करते एक बार फिर से। प्रभात, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि न्यूज 11 भारत लगातार इन अवैध खनन, अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन, इन सब के खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहा, आवाज उठाता रहा है। और अब देखिए, ईडी ने तो कार्रवाई की, ऐसे बहुत सारी चीजों पे कार्रवाई करी रहा, लेकिन अब सरकार ने भी जिस तरीके से इन चीजों की शुरुआत की, एक ड्राइव के तौर पर, एक अभियान के तौर पर, एक आप कह लें कि अखिल स्तरीय मतलब पूरे राज्य व्यापी इस तरह के अभियान शुरू किए, तो न्यूज 11 भारत की उन तमाम सवालों पर, उन तमाम खबरों पर भी कहीं ना कहीं मुहर लग गई है। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए हम बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार न्यूज़ 11 भारत अवैध उत्खनन हो या फिर बालूद की उठाव हो या फिर क्रेशर मशीन हो, उसके खिलाफ लगातार खबरें दिखाता रहा है और कंटिन्यू दिखाता रहा। और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि न्यूज़ 11 भारत की खबर दिखाने का ही नतीजा है कि चाहे वो ईडी की कार्रवाई की बात बोले या फिर राज्य सरकार जागने की बात बोले। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो हड़कंप मचा हुआ है, कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये लगातार बनाए रखना होगा। देखिए अभी सभी अखबारों में या चैनलों में सुर्खियों बना हुआ ईडी की कार्रवाई के चलते पूरे राज्य में जो अवैध उत्खनन हो रहे थे, अवैध पत्थर के जो कारोबार हो रहे थे या बालू के कारोबार हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी लगाम लगी, अधिकारियों में हड़कंप मचा, अधिकारी डरे हुए, जो माफिया है वो भी डरे हुए। लेकिन इसे बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी अधिकारियों, क्योंकि देखिए ये अब 2, 4, 5 दिन 10 दिन तक होने के बाद फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर वही स्थिति हो जाती है जो पहले पुराने स्थिति में रहता था कि फिर से वो अवैध टाइप से खनन होने लगेगा और बालू की उठाव होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारी को ही तय करना। देखिए सारे चीज मुख्यमंत्री आदेश दे देंगे, लेकिन कार्रवाई तो करना है जो अधिकारी है, चाहे वो डीएमओ की बात करे या जिले के उपायुक्त की बात करे या जो एसपी है, जबकि हर विभाग के लिए पहले से ही मतलब इस तरह की चीजें बनी हुई है। सरकार को भी मॉनिटर। हाँ बिल्कुल, देखिए हर एक विभाग के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ। मैं वही कह रहा था कि ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी कार्रवाई हो रही है तो 2, 4, 5 दिन बड़ी कार्रवाई हुई फिर वो ठंडे बस्ते में चले गए, फिर से वही कारोबार चालू होता है, ऐसा अमूमन देखा गया। लेकिन वही मैं कह रहा था कि राज्य के जो जिले के एसपी है, चाहे उपायुक्त हैं, चाहे जो तमाम आला अधिकारी है, डीएमओ है, उन्हें कहीं ना कहीं कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना होगा। तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अवैध कारोबार होता है या बालू की बोले या गिट्टी की बोले या फिर अन्य लोहे की कारोबार में जो माइंसेज है उसमें होते, तभी जाके लगाम लग सकते। नहीं तो फिर 2, 4, 5 दिन हम लोगों ने खबर दिखाई, सुर्खियों में बने रहा, राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उसके बाद फिर देखेंगे 10 दिन बाद से फिर से वही स्थिति होती है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अधिकारी को ही तय करना है, क्योंकि कोई भी जिले का अधिकारी हो, देखिए मुख्यमंत्री आदेश निकालेगा, सचिव स्तर का पदाधिकारी आदेश निकाल देंगे, लेकिन कार्रवाई तो आखिर जो जिले के जो तमाम जो आला अधिकारी उसे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ताकि तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है और आने वाले दिन में एक तरीके से जितने भी अवैध कारोबार है वो बंद होंगे। आपने सही कहा कि अगर आपको वैध तरीके से बालू चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके अगर भरिए, आपको वैध तरीके से बालू मिलेंगे, गिट्टी मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा। ऐसे में राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिलते और जो कमाने वाले, जो काले धन कमाने वाले, जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, वो लोग बम हो जाते हैं और ऐसे राज्य का खजाना खाली भी होने लगता है। तो ऐसे अगर ऑनलाइन अगर तरीके से काम किया जाए, और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि राज्य के जितने भी जिले हैं, चाहे वो हम कोल्हान की बात करें चाहे अन्य जिलों की बात करें, सरायकेला खासतौर अधिकारियों को ही तय करना होगा कि अगर इस तरीके से जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि अवैध कारोबार में बहुत बार ऐसी भी देखा गया पंकज की कई ऐसी हत्याएं भी हुए, पिछले दिनों आदितपुर में ही हत्याएं हुई बिल्कुल, ये बात सही है, बालू को लेकर। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती, कई घटनाएं भी हो जाती है। तो ऐसे में जो जिले के कप्तान है उसे और जिले के जो उपायुक्त है उसे कहीं ना कहीं लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं खुशी हमें है कि हमारी जो मेहनत की, हमने जो होमवर्क किया और हम जो लगातार खबरों को दिखाते रहे, अब देखिए उस पर मुहर लग रही है। राज्य सरकार भी इस बात को मान रही है और राज्य सरकार के निर्देश पर अब ये चीजें हो रही है। दिलीप का रुख कर लेते एक बार। दिलीप, ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, इस वक्त जो एक व्यापक कार्रवाई है, एक बड़ा एक अभियान के तौर पर, एक ड्राइव के तौर पर, तो इसमें क्या अवैध खनन और उन अवैध खनन के परिवहन पर ही कार्रवाई हो रही है या फिर ऐसे आप कर्मचारियों को और ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने का काम चल रहा है, साथ ही साथ जो ऐसे लोगों को संरक्षित करते रहे, क्या ऐसी भी इस ड्राइव में चल रहा है कि फिलहाल अभी जो मुख्य लोग हैं यानी कि अवैध जो खनन करने वाले माफिया हैं, फिलहाल उन्हीं पर शिकंजा कसा जा रहा है?
चलिए दिलीप, कुछ तकनीकी कमी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जैसे आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक साफ लग रहा है कि अब इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और जो ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं अब उन पर नकेल तो कसा ही जाएगा, और राज्य सरकार को जो राजस्व का नुकसान होते रहता है वो उसकी भरपाई काफी हद तक हो पाएगी और वो रुकेगी, जो क्षति होते रहा लगातार वो रुकेगी। शुक्रिया आपका प्रभात, और शुक्रिया आपका दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप, और राजेश आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक और बड़े मुद्दे पर हम डंके की चोट में बात करेंगे और उस पर बताएंगे आपको कि चीजें कहां क्या कैसे होने वाली है डंके की चोट में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।